नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों आज का हमारा रहेगा एक नया टॉपिक हिस्ट्री में सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, जिसका रहेगा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, जिसमें से टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुल 30 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के आए हुए भी क्वेश्चन हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था। तो दोस्तों ये जो 1/6 था, ये लूट के समय जो जब ये युद्ध में लूटे गए धन का 1/6 भाग है। और इसमें से लगाया जाता था जो जजिया कर, वो हिंदुओं पर लगाया जाता था, धार्मिक कर था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खम्स। इसे बोला जाता था खम्स, जो युद्ध के लूट के दौरान प्राप्त होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी। तो दोस्तों ये थी लोधी वंश की। इसकी लोधी वंश। निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल का प्रयोग में लाना प्रारंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफीम। किसका? अफीम का ये लोग फसल का प्रयोग लाना प्रारंभ कर दिया था। और इसी समय में दोस्तों ये यहाँ की जो फसल थी वो फसलें भी थी, जैसे जौ, गन्ना और गेहूँ, ये भी फसलें थी यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसमें से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि ये बलबन ने भी एक कर लगाया था, उसको लगाया था शायद प्रथाओं पर जो आंशिक प्रतिबंध है वो बलबन ने लगाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा खिलजी। बलबन ने जो सिर्फ लगाया था वो दरबार तक ही सीमित रहा, व्यक्तिगत जो दरबार था वहाँ तक ही सीमित रहता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस इमारत में प्रमाणीकृत हुआ था। तो ये हुआ था सिकंदर लोदी का मकबरा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। तो ये कहा था दोस्तों अमीर खुसरो ने। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। और दोस्तों अमीर जो खुसरो था उसका जन्म हुआ था 1253 में। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में खुसरो का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों तारीखे फिरोज शाही में। किसमें? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा तारीखे फिरोज शाही में। तुगलक का जो शासनकाल था वो था 1351 से 88 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर एक अखबार की उपाधि प्रदान की थी। अमीर अखबार की जो थी उपाधि वो प्रदान की थी। तो ये की थी किस इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी। अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ये थी मुक्तखब उल लुबाब। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। संस्कृत वो था अलबरूनी था, जिसको संस्कृत बहुत अच्छे तरीके से आती थी। और ये और भी कई भाषाएं बोलता था, जैसे अरबी, फारसी और संस्कृत भी बोलता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना असिका किसके आदेश पर लिखी थी। तो ये लिखी थी खिज्र खां के आदेश पर। तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खिज्र खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र।
खिज्र खां था। खिज्र खां और गुजरात के शासक जो था कर्ण की पुत्री देवल देवी, इसकी दोनों की जो प्रेम कथा थी वो भी उसी में वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो इसमें से इसका जो राइट आंसर वो है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन राइट आंसर है। अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में है। कहाँ पर है? जौनपुर में है। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। इसका निर्माण जो किया था वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और इसका जो इब्राहिम जो सर्की था, निर्माण जो करवाया था वो 1408 ईस्वी में करवाया था। किसमें से? 1408 ईस्वी में करवाया था। और फिरोज शाह जो बहमनी का मकबरा है वो कहाँ पर है? फिरोज शाह बहमनी का मकबरा वो स्थित है इसमें गुलबर्गा में। कहाँ पर? गुलबर्गा में। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से, गुलबर्गा। और बीजापुर में है वो मोहम्मद आदिल बीजापुर है मोहम्मद आदिल, तो इसका बीजापुर राइट आंसर हो जाएगा। और जो चांद मीनार है वो स्थित है दौलताबाद में। चांद मीनार है जो वो दिल्ली में नहीं है, दौलताबाद में है। कहाँ पर है? दौलताबाद में है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अल्तमस में। कहाँ? अल्तमस के शासनकाल में निर्माण हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्नलिखित में से एक के द्वारा की गई थी। निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। मसाहत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भूमि से। किससे? भूमि से संबंधित है। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? तो ये कहा था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा कौन सी थी? तो ये थी फारसी भाषा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में मवाजिब कहते थे। मवाजिब जो कहते थे उसको क्या कहते थे? तो ये कहते थे इसको सैनिकों को नकद वेतन भुगतान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? इसका जो मुख्य आधार था वो क्या था? तो ये था दोस्तों सेना। क्या था? सेना इसका मुख्य आधार था। सल्तनत काल में दीवाने वक्त विभाग किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था दोस्तों व्यय जो कागजात थे उसकी देखभाल करने से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये जाना जाता था काजी उल कजात। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो ये लगाया था खम्स भी लगाया था, खराज भी लगाया था और जकात भी लगाया था। ये तीनों ही लगाए थे। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो ये थी दोस्तों सुल्तान की एक परामर्श जो दात्री संस्था थी, परामर्श संस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था? तो ये दोस्तों था अमीरे कोही। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो दोस्तों ये था नायाब ए मुल्क।
तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बारीद कौन थे? बारीद कौन थे? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्तचर अधिकारी। क्या था? गुप्तचर अधिकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है।